स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का रण जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जारी है। मतदान किया जा रहा है। 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया की जाएगी और 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम या रात तक मतदान के बाद मतगणना और उसके बाद नतीजे हमारे सामने होंगे। तो आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 476 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 349 ब्लॉक पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 300 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं, क्योंकि इन सीटों पर और किसी दल के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं कराया। 334 ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। तो देखिए, हालांकि आज शाम को परिणाम की घोषणा होगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से इन तमाम सीटों पर और प्रत्याशियों की ओर से नामांकन नहीं हुआ है, इसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। इन सबके बीच एक बार फिर आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है। तीसरा स्तर यानी कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव उत्तर प्रदेश में कराए जा रहे हैं। और ऐसे में आज सुबह यानी कि अभी से लेकर 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे हमारे सामने होंगे। इन सबके बीच एक बार फिर आपको बता दें कि सबसे पहले ग्राम प्रधान के चुनाव, उसके बाद जिलाध्यक्ष के चुनाव और अब बारी है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। तो यूपी में ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। आज शाम तक नतीजे आ जाएंगे। 476 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 349 ब्लॉक पर निर्विरोध चुने गए हैं प्रत्याशी। 334 ब्लॉक पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सूबे में अब तक 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं आज 476 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुखों में से 334 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के हैं, बाकी अन्य सपा और निर्दलीय के। साथ ही आपको बता दें कि कल यानी कि शुक्रवार को हुए नामांकन दाखिले में राज्य के 75 जिलों के 825 ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए कुल 1778 नामांकन प्राप्त किए गए थे। इनमें से 5 के दौरान 68 नामांकन रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद कुल 1710 उम्मीदवार बचे थे और कल नामांकन वापसी का दिन था, जिस दिन कुल 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम को वापस ले लिया था नामांकन के बाद। उधर कुल 349 पदों पर एक उम्मीदवार से ही बचे होने की वजह से उन्हें निर्विरोध विजय घोषित किया गया, जिनमें बीजेपी का 334 सीटों पर जीतने का दावा है। तो इतनी सीटों पर वोटिंग किया गया। एक बार फिर आपको बता दें कि 476 सीटों पर वोटिंग किया जाना है। मतदाता 75,845 हैं और नतीजे आज शाम तक आ जाएंगे। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में जारी है। इस बीच आपको एक बार फिर बता दें कि 349 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जिसमें से ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं। ये दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। कुल सीटें 825 हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली गई है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर किसी और दल की ओर से नामांकन नहीं कराया गया या फिर नामांकन दाखिल करने के बाद 9 जुलाई को नाम वापस ले लिया गया। तो इन तमाम सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन कर दिया गया है। इसके साथ ही बची हुई सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी और उसके बाद यह माना जा रहा है कि देर शाम या रात तक नतीजे हमारे सामने होंगे और इसी के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न करा लिया जाएगा। तो देखिए, बेहद कम समय बाकी है। 7-8 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बाकी है और ऐसे में सीधा यह माना जा रहा है कि जो कोई भी पार्टी, जिस किसी भी पार्टी का परफॉर्मेंस इस चुनाव में अच्छा रहेगा, उसके लिए यह अच्छे संकेत आने वाले चुनाव को देखते हुए रह सकते हैं। और ऐसे में मतदान शुरू हो चुका है। मतगणना 3 बजे के बाद होगी। इसके बाद नतीजे, परिणाम हमारे सामने होंगे। लेकिन सबके बीच समझना बेहद जरूरी है कि अब तक क्या कुछ हुआ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, क्योंकि सबसे पहले ग्राम प्रधान के चुनाव हुए, उसके बाद जिलाध्यक्ष का चुनाव किया गया और अब बारी है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। इन सबके बीच क्या कुछ परिस्थितियां अब तक रही और इसका कैसा असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बीच एक बार फिर आपको बताती चलूं कि आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। 334 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का दावा किया है, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जिसमें
कई सीटें सभा के पक्ष में भी गई हैं, लेकिन 334 सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो निर्विरोध जीत रही है इन सीटों पर। तो देखिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग क्षेत्र से जुड़ गए हैं। अरविंद गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक कुमार, नूर आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इन तमाम संवाददाताओं से ये जानकारी लेते हैं कि क्या क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है तमाम क्षेत्रों में, जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। अरविंद, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बांदा में क्या स्थिति बनी हुई है? बांदा आपको बता दूं कि ये बांदा ब्लॉक क्षेत्र है जहां पर मैं खड़ा हूं। बांदा मुख्यालय से ये 45 किलोमीटर की दूरी पर ये ब्लॉक है जहां चुनाव आज होना है। और ब्लॉक प्रमुख के ज्यादातर चुनाव जो है बांदा जनपद के 8 ब्लॉक है, जिनमें से 6 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि 2 पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जिनमें एक नारायणी ब्लॉक है और दूसरा जसपुरा ब्लॉक है। मैं इस समय नारायणी ब्लॉक पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की पूरे चाक चौबंद किए गए हैं। यहाँ पर 3 स्तर के जो है सुरक्षा व्यवस्था लगाया गया है, जो कि ये प्रथम स्तर है जहां पर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों की जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, उसके लिए बांदा एसपी अभिनंदन सिंह और एडिशनल एसपी महंत बहादुर सिंह जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पुलिस फोर्स के साथ में वो गश्त कर रहे हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि शांतिपूर्ण चुनाव जो है पूरे तरीके से निपटा लिया जाए। जी मीनाक्षी। ठीक है लवकेश, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है वाराणसी में, क्योंकि मतदान शुरू हो चुके हैं, 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी, प्रशासन की ओर से क्या प्रबंध वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए वाराणसी में अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर पहले ही बीजेपी ने 3 ब्लॉक प्रमुख और एक अपना दल के ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हो चुके हैं। इसको लेकर के 4 सीटों पर जो टक्कर होनी है, इस वक्त हम वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक पे हैं, जहां सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पे की गई है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ पे मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कई जिलों में जो सामने तस्वीरें है, उसको लेकर के वाराणसी प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट हो चुकी है। उसको लेकर के पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख का यह होना चुनाव होना है, यहाँ पे काशी विद्यापीठ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो काशी विद्यापीठ ब्लॉक में बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर है, क्योंकि जो अब कम से कम समय 2022 के लिए बचे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से यह कमर कर चुकी है कि किसी भी तरीके से जिला पंचायत सदस्य आपने देखा या पंचायत चुनाव को देखा, उसमें पूरी तरीके से बीजेपी का जो रेशियो रहा वो काफी अच्छा रहा। उसको लेकर के बीजेपी अब यह चाहती है कि ब्लॉक प्रमुखों के ज्यादा से ज्यादा सीट भी बीजेपी के पास है। नूर, अम्बेडकर नगर में क्या स्थिति है, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे भी हमारे सामने होंगे? जी मीनाक्षी, देखा जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से अम्बेडकर नगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं कुछ हिंसा की खबरें आई थी, तो अम्बेडकर नगर में जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हूं, यहाँ भी पर्चा छीनने की प्रकरण मामला सामने है, जिसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। एक बात मीनाक्षी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अम्बेडकर नगर जनपद में 9 ब्लॉक है, जिसमें 3 ब्लॉकों पर निर्विरोध भाजपा जीत चुकी है, 6 ब्लॉकों पे आज मतदान होना है। तो 3 बजे तक मतदान होगा, 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन एक साथ ही साथ बता दो कि जिस ब्लॉक में खड़ा हूं वहां पे भाजपा से और निर्दल का सीधी टक्कर है। और अमूमन देखा जाए तो जो 6 ब्लॉक है जहां पे मतदान होना है, वहां पे कहीं पे सपा और से भाजपा की टक्कर है और कहीं निर्दल से भाजपा की टक्कर है। तो अमूमन देखा जाए जिस तरीके से अब प्रशासन मुस्तैद हो गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी। आप हमारे पीछे मीनाक्षी देख सकती है किस तरीके से तैनात फोर्स कर दी गई है और भारी संख्या में चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति सदस्य के अलावा कोई भी इस स्थिति में सड़क पर आ नहीं सकता। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का निंदा किया था और सख्त आदेश दिया था, वो आदेश के लिए प्रशासन अलर्ट हुआ है अम्बेडकर नगर जनपद में और भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। जी मीनाक्षी, यानी कि पूरी तैयारी के साथ प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। अशोक भी हमारे से जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या नजारा है बुलंदशहर में, क्या ताजा स्थिति है वहां पर चुनाव को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं मैं बुलंदशहर की सियाना ब्लॉक पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं तस्वीर सामने है कि अभी मतगणना स्थल पर हूँ और मतगणना स्थान चालू हो चुका है और लगातार भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जब नॉमिनेशन के दौरान यहाँ पर थोड़ी हिंसा हुई थी 2 प्रत्याशियों के बीच में, तो इसको लेकर हाई अलर्ट घोषित है, क्योंकि ये सबसे हॉट सीट बताई जा रही है, क्योंकि इस पर पहले भी बवाल हो चुका था। बुलंदशहर पुलिस लगातार इस पर एसएसपी संतोष कुमार ने लगातार
सीओ को निर्देश और एसडीएम को डीएम ने निर्देश दिए थे कि किस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराया जाए। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मचारी काफी भारी बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में, वीडियोग्राफी की निगरानी में मतगणना हो रही है और ड्रोन कैमरा की निगरानी रखी जा रही है तो किसी भी तरीके से चूक न हो सके। अब देखना होगा जिस तरह के बुलंदशहर में परिणाम घोषित होंगे, 3 बजे के बाद में परिणाम घोषित हो जाएंगे, परंतु बुलंदशहर के जो सियाना ब्लॉक है बहुत रोमांचित इसमें मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी के भाजपा के सदस्य बताए जा रहे हैं। एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, एक पार्टी के बल पर पार्टी ने उसको टिकट दिया है। संजीव त्यागी और संजीव चौहान की पत्नी लड़ रही है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस तरीके के नॉमिनेशन के दौरान हिंसा थोड़ी सी नजर आई थी, अब बुलंदशहर पुलिस लगातार उसको लेकर हाई अलर्ट घोषित है और काफी बैरिकेड कर दिए हैं, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को पीछे ही रोका जा रहा है और जो भी नॉमिनेशन। ठीक है अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अरविंद, वहां पर मैं आपके साथ देख पा रही हूँ कुछ प्रशासन के लोग भी आपके साथ मौजूद हैं। मेरे साथ जो है बांदा एसपी अभिनंदन जी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो खुद जो है लाव लश्कर को लेकर के यहाँ आए। इनसे प्राइम न्यूज खुद जानेगा ग्राउंड जीरो पर लेकर के कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। हम लोगों ने 3 लेयर सुरक्षा बनाई है। यहाँ पर एक आउटर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन है और एक आइसोलेशन कॉर्डन है। कोई भी हम लोग वाहन जो है अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। पीएससी का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो गया है। महिला फोर्स को भी हम लोगों ने लगाया है यहाँ पर, और इसके अलावा एलआईयू और सादे वस्त्रों में भी लोगों को लगाया गया है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अराजक तत्व यहाँ पर अगर करने का प्रयास करे तो पहले ही उसको डिटेक्ट करके हम लोग उनको यहाँ से हटाते हैं। देखिए साथी, किस तरह इसको सामने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि बांदा के 5 ब्लॉक प्रमुखों में से 6 ब्लॉक प्रमुख जो है निर्विरोध चुने गए थे। 2 ब्लॉक प्रमुख है जिनका एक नरैनी और एक जसपुरा, शायद जसपुरा भी आप जाएंगे और ये दोनों ब्लॉक जहाँ पे अभी तक निर्विरोध चुनाव नहीं हुए हैं। अरविंद, कैमरे को आप उनकी तरफ करें जिससे कि हमारे दर्शक उन्हें देख भी सकें। जी, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव करा दिए जाएंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। तो बता दें कि बांदा से अभिनंदन से पूरी तरह 400 के साथ में पूरी व्यवस्था को लेकर के लाव लश्कर को लेकर के यहाँ जमीनी ग्राउंड पर उतर करके चुनाव को शांतिपूर्ण सफल कराने का फैसला किया। ठीक है, चाक चौबंद व्यवस्था होना जरूरी भी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह की घटनाएं हमने लवकेश देखी है उससे जाहिर तौर पर प्रशासन सतर्क है और योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि तमाम वो जगह जहां पर इस तरह की खबरें आई, घटनाएं की खबरें आई हैं, उनको सेंसिटिव जोन में भी रखा गया है, संवेदनशील जोन में रखकर वहां पर और सख्ती बरतने की हिदायत दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने 2 दिनों में तस्वीरें देखी उसको लेकर के प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से हाई अलर्ट हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, चाहे वो कंटेंट हो या फिर संवेदनशील एरिया हो, लेकिन सभी जगह सुरक्षा के एहतियात चाक चौबंद होने चाहिए। देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरीके से काशी विद्यापीठ ब्लॉक में लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। 10 मिनट के लिए यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, लंबी कतारें यहाँ लगी हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर कर रहे हैं और मास्क लगा कर किए हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। विद्यापीठ ब्लॉक में देख सकते हैं किस तरीके से एडीसीपी, एससीपी और तमाम ऐसे एलआईयू के जवान जो है पूरी तरीके से पहले यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी निगाह बनाए हुए हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई चूक न होने का। ठीक है, अब ये भी बताइए नूर, आपकी अंबेडकर नगर में क्या स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए बनी है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी रहेगी, लेकिन जिस तरह से जिलाध्यक्ष चुनाव में हमने देखा 5-6 सीटों में समाजवादी पार्टी को संतोष करना पड़ा है। ऐसे में अभी क्या स्थिति बनी है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर सपा के लिए? देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से हमने जिला पंचायत का चुनाव देखा है, अब आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहा है, तो जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे समाजवादी ने एक निर्दल प्रत्याशी का समर्थन किया है और जिले के महज 2 सीटों पर ही समाजवादी ने नामांकन कराया, बाकी 8 सीटों को पर समर्थन कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बताई जा सकती है कि समाजवादी इस जो स्थलीय चुनाव होता है इससे पीछे हटते हुए नजर आई है कि कहीं ना कहीं इनके पास वो जनाधार नहीं रहा है कि वो चुनाव लड़ सके और दूसरों का सपोर्ट भी किया। मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये चुनाव हो रहे हैं, अमूमन देखा जाए कि जिले के सारे अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये अति संवेदनशील इलाका हो गया, क्योंकि यह घटना नामांकन के दौरान हुई थी। पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के हाथों से
पर्चा छीनकर फाड़ने का मामला हुआ था, जिससे ये प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हुआ है। बिल्कुल, लेकिन नूर, समाजवादी पार्टी तो आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि उनको नामांकन उनके प्रत्याशियों को नहीं करने दिया गया, दलबल का प्रयोग किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई। जी, मीनाक्षी, अंबेडकर नगर की स्थिति देखी जाए तो समाजवादी के लिए बहुत पीछे रही है। यहाँ पे महज 1, 2 या 3 सीटों पर इन्हें पर्चा दाखिल करने की कोशिश किया है और कहीं भी उनके साथ कोई ऐसी पूरी घटना नहीं घटी है कि समाजवादी के पर्चे फाड़े जाएं। तो अमूमन देखा यह है कि महज 2 सीट पे ऐसे जहां पे समाजवादी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया, बाकी हर 7 ब्लॉकों पे भाजपा की सीधी टक्कर निर्दल प्रत्याशियों से हुई है। कहीं ना कहीं जो बसपा के 1-2 प्रत्याशी दाखिल किए उनका पर्चा खारिज हो गया, तो भाजपा सीधी टक्कर में निर्दल प्रत्याशियों के, समाजवादी बहुत पीछे है अभी। जी मीनाक्षी। अशोक, विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, 7-8 महीने का वक्त बाकी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और ये लगातार कहा जा रहा था कि जो परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पर पार्टियों का, उससे मिलता जुलता परफॉर्मेंस विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है जिलाध्यक्ष चुनाव में, और यहां पर भी 334 सीटों पर निर्विरोध जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, इससे क्या माना जाए, अच्छे संकेत ये बीजेपी के लिए कहे जा सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें, बुलंदशहर की बात करो तो 16 ब्लॉक पड़ते हैं बुलंदशहर में, जिसमें से 8 लोग निर्विरोध हो चुके हैं। रोमांचक मुकाबला है, लगातार अब पृष्ठभूमि का भी सवाल हो रहा है बुलंदशहर की, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं अनिल शर्मा। शिकारपुर सीट भी वोट हो चुकी है कि वहां पर निर्दलीय एक लोकदल और सपा पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी हैं और भाजपा की तरफ से वहां भी एक उम्मीदवार है। वहां भी रोमांचक मुकाबला, क्योंकि सपा के पास में 1 सीट आई है बुलंदशहर में और अन्य 7 सीट भाजपा के साथ निर्विरोध हुई है। क्योंकि सेमीफाइनल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 6 महीना का अब टाइम है विधानसभा चुनाव को लेकर, और भाजपा छोड़ने नहीं चाहती क्योंकि 16 ब्लॉकों पर अपना कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि 16 ब्लॉकों पर कब्जा नहीं हो सकता था क्योंकि अब चुनाव हो रहे हैं अन्य ब्लॉकों पर। अब परिणाम जैसे निकल कर आएंगे, परिणाम के अनुसार अब देखना होगा कि जिस तरह की तस्वीर उधर निकल कर आई थी। कल अखिलेश यादव ने कॉन्फ्रेंस करी थी, वो भी बुलंदशहर की एक वीडियो को उन्होंने ट्वीट करा है। ट्वीट में साफ साफ कह दिया कि जिस तरह की महिला का अपहरण हुआ, अपहरण को लेकर भी उन्होंने काफी चीज कही है कि गुंडे को लेकर बात की जाए। कहने कहीं जिस तरह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की अभी हाल ही में सीईओ और थाने को सस्पेंड कर दिया, तब कहीं उग्र करने वाले भी हैं, उनके खिलाफ कानूनी भी कार्रवाई की जा रही है, लगातार उनको शिकंजा कसा जा रहा है। परंतु विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी सोना नहीं चाहती, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर 7 सीट है बुलंदशहर में, 7 सीट भाजपा के पास है। क्योंकि 22 का चुनाव बड़ा रोमांचक है, क्योंकि इसी चुनाव से सेमीफाइनल देखा जा रहा है। सेमीफाइनल इससे निकल कर आएगा कि उनके ब्लॉक प्रमुख कितने बनते हैं और तमाम चीजें की तरफ उनके सवाल इसलिए भी पड़े होते हैं अमूमन, क्योंकि निर्देश दिए गए हैं, संगठन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि भाजपा के विधायक का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड इसलिए तैयार हो रहा है क्योंकि उनको भी चुनौती दी गई है, क्योंकि उनके विधानसभा में जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं उनकी प्रत्याशी उनको जिताने के लिए पूरी तरीके से तैयार करने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए। बुलंदशहर की अब इस पर स्थिति दूसरी निकल कर आ रही है, क्योंकि 7 सीट पर भाजपा ने निर्विरोध जीते हैं। जो अन्य जो सीट है उन पर मतगणना हो रही है, परिणाम देर रात तक देर शाम तक आएंगे, 3 बजे के बाद मतगणना स्थल से काउंटिंग होनी है। अभी मतगणना स्थल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं तस्वीर जिस विधानसभा में मैं खड़ा हुआ हूँ, उस सीट पर देखा जाए तो एक निर्विरोध सीट हुई है, जो ऊंचा गांव सीट पड़ती है, वो निर्विरोध भाजपा के खाते में गई है। 2 ब्लॉक पर चुनाव चल रहा है, मतगणना चल रही है। दोनों बीजेपी चाहती है कि उन दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार जीते। तमाम संगठन के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए थे, कई महीने से लगे रहे थे, लगातार इसको देखा जा रहा है बुलंदशहर में। अब देखना ये होगा जैसे ही मतगणना इस साल काउंटिंग शुरू होती है कि बीजेपी के पास कितनी सीट आती है, उसके अनुसार पता पड़ जाएगी क्योंकि भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने किस तरीके के संगठन या किस तरीके की कार्यकर्ता के साथ में वार्तालाप करी और अब वोट जो ब्लॉक प्रमुख का जो प्रत्याशी उसे जिताने का कितना मेहनत करा, उसका भी फर्क पड़ेगा 22 के चुनाव में भी उनका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी होना नहीं चाहती कि रिपीट करना चाहती, नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्योंकि सवाल और निशान जो खड़े हो रहे थे। जनता के मूड को भांपने वाला ये चुनाव भी बताया जा रहा है कि जनता किस मूड में है, ये भी इस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं काफी हद तक साफ हो जाएगा और आने वाले चुनाव पर इसका असर भी पड़ेगा। अरविंद, बांदा में बाकी विपक्षी पार्टियों की क्या स्थिति बनी हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो हम देख रहे हैं लगातार कि 5-6 सीटें उन्हें जिलाध्यक्ष चुनाव में भी मिल गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है वहां पर?
यह तो बिल्कुल साफ जाएगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी सरकार सफल नहीं है, बात की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से रह गई थी, बाकी बसपा और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बसपा ये दोनों ब्लॉक के चुनावों के दौरान जो है बिल्कुल गायब नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ साथ में अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वो जो है 2022 के विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं वो बीजेपी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी है। हालांकि 2022 में जब ये चुनाव होगा विधान स्तर पर तब विपक्ष के लोगों का कहना है, हालांकि बांदा के बजेरी विधानसभा के विधायक विधायक दिसंबर निषाद ने आरोप लगाया है मीडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कल देर शाम तो लोकतंत्र की हत्या करके जो है ये चुनाव कराए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। तो ये चुनाव जो है सरकार का और बसपा का या सपा का नहीं बल्कि प्रशासन का और स्थानीय चुनाव का आरोप लगाते हुए दिखाया जाएगा। ये बड़ी बात प्राइम मिनिस्टर बताई थी। लेकिन अगर बात की जाए तो ब्लॉक पंचायतों की या ग्राम पंचायतों की या जिला पंचायतों की तो उन्होंने जो है बीजेपी से भी ज्यादातर समर्थन तो पैसे जीत करते हैं। ठीक है लवकेश, आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, जिस तरह के नतीजे हम देख रहे हैं, अगर यही नतीजे लोकसभा चुनाव के समय भी रहते हैं, इसी से मिलते जुलते नतीजे आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ बहुमत ले जाएगी। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हम आपको पहले ही बता चुके कि जिस तरीके से बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाला ये वाराणसी है, वाराणसी में जिस तरीके से 4 सीटों के निर्विरोध हो चुकी है और 4 सीटों में अगर टक्कर की बात करें तो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हमारी बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि यूपी विधानसभा का चुनाव अब तक समय रह जाए उसी लेकर के तैयारियां बड़ी जोरों शोर पे है। आखिरकार ये सही जो चुनाव देख रही है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव जो है ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी सरकार अपनी जो गिनतियां है, जो उनकी विकास की रथ के पहिए है उसको गिराएगी, उसको लेकर के तैयारियां जिस तरीके से देखिए अभी पंचायत चुनाव हुए जुलाई में, उसके बाद जिला पंचायत चुनाव हुए, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव अब होने हैं। इसमें किस तरीके का बीजेपी का परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां, और यह काशीवासी प्रधानमंत्री को शायद तोहफा भी देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों से जिता करके देश के प्रधानमंत्री का गौरव और भी बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नूर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से लवकेश भी कह रहे थे कि आधे से ज्यादा सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही जीत हासिल कर चुकी है, एक तरह से कह लें, और अगर यही नतीजे तब्दील हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छे संकेत हैं। जी देखिए, जिस तरीके से ये ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 पहले से भाजपा के जो थे वो निर्विरोध चुने गए हैं और जो 6 की काउंट आज मतगणना हो रही है उसमें एक पे कांटे की टक्कर है, बाकी सीधी भाजपा की झोली में जा सकती है। तो ये कहा जा सकता है मीनाक्षी कि आने वाले 2022 में जो ये संकेत दे रहा है, जो चुनाव ग्राम सभाओं का चुनाव हुआ है, ये संकेत दे रहा है, ये भाजपा के लिए अच्छी पहल होगी। और जिस तरीके से सपा बहुत पीछे रही है इन ग्राम सभा चुनाव में, ये देखने वाला मुद्दा होगा। जी मीनाक्षी बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रिपोर्ट भी तलब की है, ब्यौरा भी पूरा मांगा है कि आखिर क्यों हार हुई है जिलाध्यक्ष चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नतीजे जो रह रहे हैं, इसके बाद भी पूरा ब्यौरा मांगने की उम्मीद है। जिस तरीके से समाजवादी इस चुनाव में डिफीट खाई है ग्राम सभाओं के चुनाव में, तो जाहिर सी बात है समीक्षा होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से समीक्षा की बैठक बुला ली है, सबकी समीक्षा मांगी गई, तो कहीं ना कहीं अब अपने आप में सुधार लाने के प्रयास करेंगे और जो इनके कार्यकर्ता है इनमें सुधार लाने के प्रयास है जिससे समाजवादी आगे बढ़ सके। लेकिन आने वाला विधानसभा चुनाव साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा आगे बढ़ती जा रही है उसके पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की एक पहल और शिवाजी अब कहीं ना कहीं ये रिपीट भी कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, क्योंकि बताया जा रहा है शाम तक नतीजे आ जाएंगे, कितने बजे तक नतीजे परिणाम आने की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 बजे तक मतगणना होगी। मतगणना के बाद में परिणाम आने की उम्मीद होगी। करीबन 2 से 3 घंटे तक समय लगेगा, क्योंकि 16 ब्लॉक का चुनाव है। करीबन 7 ब्लॉकों पर चुनाव चल रहा है। जिस ब्लॉक पर मैं खड़ा हूँ तो करीबन 3 बजे तक ही वोट डल पाएंगे। वोट डलने के बाद में ही मतगणना काउंटिंग होगी। काउंटिंग के बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। परिणाम के बाद मालूम पड़ा कि भाजपा के पास में कितनी सीट जाती हैं या विपक्ष के पास में कितनी सीट जाती है। निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी लड़ रहे हैं, जिसकी वो जीतने के बाद किस करवट लेते हैं। बस 3 बजे के बाद ही परिणाम। ठीक है, यानी कि सीधा समझे कि देर रात तक नतीजे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम
संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर आपको बता दें कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। मतगणना 3 बजे से शुरू होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।